ये देखिए ये हो गया हम लोग का एक क्वेश्चन। और हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन मिल गया। ये इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन है, एक लॉस ऑफ स्टॉक का। राम्स गोडाउन caught fire on 29th August 2020. Large part of the stock of goods was destroyed and goods costing rupees 35,000 and goods costing rupees 56,350 could be salvaged. तो ये हो गया हम लोग का सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज स्टॉक हो गया हम लोग का। राम प्रोवाइड्स विथ यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हम लोग को कॉस्ट ऑफ स्टॉक बता दिया ऑन 1 अप्रैल 2019 को। हम लोग को फिर बताया 31 मार्च 2020 को हम लोग को बता दिया। तो ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का है। परचेस बता दिया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। परचेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू फर्स्ट डेट ऑफ फायर हम लोग को बता दिया है। फिर हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स बताया फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू द डेट ऑफ फायर। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज़ बता दिया हम लोग को टू द डेट ऑफ फायर। सेल्स बता दिए ईयर एंड 31 मार्च 2020, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का है। और इस साल का सेल्स हम लोग को बताया कितने का, 22,68,000। फिर हम लोग को बताया, फिर यहाँ पे हम लोग को बता दिया राम है टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रुपीज़ 4 lakh with an average clause. You are required to ascertain the amount of claim that will be admitted by the insurance company. तो हम लोग को बोला गया क्वेश्चन की क्लेम करो, क्लेम कैलकुलेट करो जो हम लोग एडमिट, जो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर ले। और हम लोग को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बता दिया 4 लाख का। तो इतना हम लोग का हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग को अब सॉल्व करके निकालना होगा क्या, इसको हम लोग को असर्टेन करना होगा अमाउंट ऑफ क्लेम। क्योंकि हम लोग का क्लेम, हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का निकालना है। हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा, हम लोग को ओपनिंग डेट का इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्लोजिंग का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, टू ओपनिंग स्टॉक में ये कितने को बताया हम लोग को 1 अप्रैल 19 को 3,55,250, ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग को बताया कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, दैट मीन्स ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग क्या हो गया 31 मार्च 2020 को 3,95,050। तो ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो गया और हमको ओपनिंग स्टॉक पता चल गया। अब परचेज हम लोग को बताया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। परचेजेस हम लोग कितने का है 28,39,800। कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को बताया नहीं है इस साल, क्योंकि हम लोग को जो एडजस्टमेंट करना है वो हम लोग को करंट ईयर में अप टू द डेट ऑफ फायर तक का जो स्टॉक कैलकुलेशन करना है ऑन द डेट ऑफ फायर, उस समय के हम लोग को परचेज में ऐड लेस करना होगा, जो भी होगा ऐसा केस में भी। तो यहाँ पे हम लोग को 2 परचेज में कुछ भी बताया नहीं है। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को 28,39,000 हो जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का कितना हो गया 28,39,800। और हम लोग को परचेज भी हो गया। हम लोग को सेल्स ढूंढना होगा। सेल्स हम लोग को बता दिया 40 लाख का फॉर द ईयर एंडेड। 40 लाख का सेल्स हो गया हम लोग का। हम लोग को ऐड कर देना होगा। और यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिससे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता चल जाए, तो हम लोग को इस साल के स्टॉक कैलकुलेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो 40 लाख प्लस 3,95,50, तो ये हो गया 43,95,050, 43,95,050। तो इसको लेस करते तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 43,95,050 माइनस 28,39,800 एंड 355,250। तो ये आ गया हम लोग का 12 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये आ जाएगा कि हम लोग का 12 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है अपॉन हम लोग का सेल्स कितने का 40 लाख का सेल्स है, इनटू 100 कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 12 लाख अपॉन 40 लाख, 30% का हम लोग का आ जाएगा सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ जाएगा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये हम लोग का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब हम लोग क्या हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग करना होगा फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 20 से लेके 29 अगस्त 2020 तक का। तो हम लोग को पता चल जाएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना, फिर हम लोग अपना क्लेम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए हम लोग का ये हो गया। हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को निकालना होगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो इसके लिए हम लोग को ओपनिंग स्टॉक कितना है
हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक था, वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा करंट ईयर का। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर का था 3,95,050, तो इस साल का हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा इस पीरियड का टू ओपनिंग स्टॉक 395,050। एंड देन हम लोग को परचेज बता दिया अप टू द डेट ऑफ फायर तक का परचेज है 16,55,350। उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, उसको हम लोग को देखना होगा। टू परचेजेस हो जाएगा हम लोग का कितने का 16,55,350। देन उसमें हम लोग को बताया कि कुछ लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सैम्पल्स फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20 से लेकर डेट ऑफ फायर तक हम लोग का कुछ गुड्स है जो सैम्पल्स की तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इसको हम लोग को लेस करना होगा। तो ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग लिख देते हैं। ये कितने का हो गया हम लोग का एडवर्टीजमेंट के लिए 20,500। देन उसके बाद हम लोग को बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेकर डेट ऑफ फायर तक, मतलब कि उतने का गुड्स वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया, तो इसलिए उतने का गुड्स वो विड्रॉ कर लिया। तो वो जो गुड्स विड्रॉ कर लिया तो वो परचेज से हम लोग को लेस ही जाएगा, बिकॉज उतने का हम लोग कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उतने का गुड्स हम लोग के पास है नहीं। तो ये क्या हो गया हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉ किया वो कितने का है, वो 1,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉ किया। तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 1,000 का। तो ये आ जाएगा हम लोग का परचेज, नेट परचेज या एडजस्टेड परचेज आ जाएगा हम लोग का 16,55,350 माइनस 20,500 माइनस 1,000। तो ये आ गया हम लोग का 16,33,850। 16,33,850 आ गया हम लोग का परचेज, एडजस्टेड परचेज। और सेल्स हम लोग को बता दिया, सेल्स हम लोग का क्या है, सेल्स हम लोग को अप टू द डेट ऑफ फायर 22,68,000 बताया है, 22,68,000 बताया। और सेल्स में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, जो तो हम लोग का परचेज में था। तो ये हो गया हम लोग का 22,68,000। और हम लोग को क्या बताया, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट तो मालूम हम लोग का 30% आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग का 22,68,000 का 30%, 22,68,000 का 30% 6,80,400 आ गया। इससे हम लोग को क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा, बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये हो जाएगा हम लोग क्या बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 6,80,400 पर 16,33,850 प्लस 3,95,050। तो ये आ गया हम लोग का 27,09,300, 27,09,300। इसको लेस कर देंगे हम लोग कितना से, सेल्स से, तो हम लोग का आ जाएगा क्या, हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा 22,68,000। 4,41,300 आ गया हम लोग को क्या, 4,41,300 हम लोग का आ गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है सैल्वेज वैल्यू। हम लोग को यहाँ पे बता चुका है सैल्वेज वैल्यू, तो हम लोग को स्टॉक लॉस निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक लॉस। ये हो जाएगा हम लोग क्या, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 4,41,300 माइनस सैल्वेज वैल्यू 56,000। हम लोग कितना आ जाएगा, सैल्वेज वैल्यू हम लोग का दिया 56,350। तो ये आ जाएगा हम लोग का स्टॉक लॉस 441,356,350 आ जाएगा लेस करके। तो ये आ जाएगा 3,84,950। क्लेम लॉन्च करना है हम लोग को, क्लेम लॉन्च करने के लिए क्लेम कैलकुलेट करना होगा, तो क्लेम कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी के पास हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितने का 3,84,950 हम लोग का आ गया स्टॉक लॉस। तो हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है। क्लेम कैलकुलेट करने के लिए पॉलिसी अमाउंट कितना दिया हुआ है हम लोग का, पॉलिसी अमाउंट हो जाएगा ऊपर में 4 लाख न्यूमरेटर में, अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना हम लोग का 4,41,300, अपॉन स्टॉक लॉस कितना 3,84,950।
तो ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 441 300 348,924 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। 348,924 आ जाएगा हम लोग का क्या अप्रॉक्स आ जाएगा। ये हो गया हम लोग क्या क्लेम कैलकुलेशन हो गया हम लोग का। इतना क्लेम कैलकुलेट करना है हम लोग के पास। इतना क्लेम हम लोग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके लॉन्च करेंगे। हम लोग का टोटल हम लोग इसमें क्या क्या देखें। हम लोग पहले प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बना के हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, उसका एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाले। फिर इस साल का हम लोग करेंट ईयर का ट्रेडिंग प्रिपेयर किया अप टू द डेट ऑफ फायर। उस दिन का जो डेट ऑफ फायर में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लोग निकाले, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। उसमें से लेस के स्टॉक सैलवेज वैल्यू क्या हो गया, जितने का स्टॉक हम लोग का बच गया फायर से, तो उतने का कंपनी के पास हम लोग क्लेम उतना क्लेम हम लोग नहीं करेंगे लॉस। तो जितने का बच गया उसको हम लोग को लेस कर देना होगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से, तो वो हो गया हम लोग का स्टॉक लॉस। अब हम लोग को क्लेम निकालना है, तो क्लेम के लिए पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू स्टॉक लॉस, तो उससे हम लोग का पॉलिसी हम लोग का आ जाएगा क्लेम का अमाउंट। ये देखिए और एक क्वेश्चन है हम लोग के पास। ऑन 30th January 2021 fire occurred in the premises of Mr. X, a cloth merchant. The goods were lost. The goods were totally destroyed from the books of accounts of the company for the period ended 1st April 20 से लेके to the date of fire. The following particulars were available. तो मतलब कि 1st April 2020 से लेके 13th June 2021 तक, बिकॉज 13th June 2021 को हम लोग का फायर अकर्ड हुआ है, तो उस दिन तक का हम लोग को स्टॉक निकालना होगा। सो एज टू सर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम विच वुड बी फाइल टू द कंपनी फॉर द इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को निकालना है। हम लोग को क्या बोले, स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया हम लोग को 1st April 2020 का 57,000। परचेज हम लोग को बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बता दिया और सेलिंग एक्सपेंस बताया और सेल्स बताया। तो यहाँ सेलिंग एक्सपेंस का कोई काम नहीं है, बिकॉज वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हम लोग का जाता है कहाँ पे, P&L के डेबिट में। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 a sum of ₹7,000 was written off on a particular item which was originally purchased for ₹20,000 and was sold for during the year for ₹18,000. Barring this transaction relating to this item, the gross profit earned during the period was 25% on sales. Mr. X has insured the stock for ₹40,000. Compute the amount of claim. तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को एबनॉर्मल आइटम और नॉर्मल आइटम दोनों का क्लेम करना होगा। दोनों को हम लोग को अलग अलग कॉलम, सेपरेट कॉलम बना के कैलकुलेट करना होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्योंकि बोल दिया कि जो वो एबनॉर्मल आइटम है उसके बार करके, उसको मतलब कि उसको बारिंग करके जो इतना का अमाउंट हम लोग का बचा, जो इतना का रिमेनिंग बचा, उसमें हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया 25%। तो हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st April 2020 से लेकर 13 Jan 2021 तक। हम लोग को इस साल का ओपनिंग स्टॉक बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को इस साल कितना बताया, 1st April 2020 को 57,000। बट हम लोग को ये भी बोल दिया कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक एज ऑन 31st March 2020, उसको मतलब कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से बोल रहा है, बट करंट ईयर में भी सेम हो जाएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ ₹7,000 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम, मतलब कि 7,000 रिटर्न ऑफ हो चुका है और उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना 20,000, दैट मीन 13,000 अभी भी इंक्लूडेड है। तो 13,000 वहाँ से और लेस कर देंगे और जो 20,000 बचेगा एबनॉर्मल आइटम, उसको हम लोग कहाँ पे कर देंगे, एबनॉर्मल आइटम के कॉलम में। तो नॉर्मल आइटम को हम लोग क्या करते हैं, NI लिखते हैं नॉर्मल आइटम को, और एबनॉर्मल को हम लोग AN लिखते हैं। नॉर्मल को हम लोग क्या लिखते हैं, NI, एबनॉर्मल को हम लोग AN। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग का 7,000 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, तो हम लोग को और कितना रिटर्न ऑफ करना है, 13,000, जिससे हम लोग का आ जाएगा नॉर्मल आइटम का 44,000। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि 7,000 वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹20,000। जो चीज़ को हम लोग 20,000 में खरीदते थे उसमें 7,000 ऑलरेडी रिटर्न ऑफ है, तो 13,000 जो है उसको हम लोग को और रिटर्न ऑफ करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का 44,000 हो जाएगा। और जो एबनॉर्मल आइटम उसका कितना है, 20,000। फिर हम लोग को बोला गया परचेस हम लोग को बता दिया 3,05,000। ये किसका है, नॉर्मल आइटम का। और हम लोग को बता दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, रादर ट्रेडिंग नॉट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये कितने का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 60,000 का। उसके बाद हम लोग को सेलिंग एक्सपेंस आएगा नहीं, और सेल्स बता दिया। सेल्स में भी हम लोग को फिर से नॉर्मल और एबनॉर्मल में हम लोग को देखना होगा, बाइफर्केट मारना होगा, क्योंकि हम लोग को बोला गया कि जो
एब नॉर्मल आइटम था, उसको हम लोग सोल्ड कर दिए ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज़ 18,000। तो 18,000 में सोल्ड कर दिया हम लोग, तो मतलब कि जो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 4,98,000, जो सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 4,98,000, उसमें जो 18,000 हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, एब नॉर्मल आइटम का। और जो बाकी का 4,80,000 बचेगा वो कितना बचेगा, नॉर्मल आइटम का। तो ये हो गया 4,80,000 और ये हो गया 18,000, सेल्स भी हो गया हम लोग का। और उसके बाद हम लोग को बताया है कि जो बारिंग दिस ट्रांजेक्शन मतलब कि जो नॉर्मल एब नॉर्मल आइटम को छोड़ के जितना बचा है उसमें 25% ऑन सेल्स में जीपी अर्न किया है, तो कितना हो जाएगा हम लोग को, टू ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे। ये जो अमाउंट है 4,80,000 उसका हम लोग निकाल देंगे 25%, तो ये आ जाएगा हम लोग का 25% 4,80,000 का 1,20,000 आ जाएगा हम लोग का। और हम लोग को बता दिया कितना, और कुछ है नहीं, हम लोग को सब हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को निकालना है, और हम लोग का जो नॉर्मल आइटम था वो पूरा सोल्ड हो गया है। दैट मीन्स कि हम लोग का उसका कुछ भी अपना उसका क्लोजिंग स्टॉक बचा नहीं है। तो ये आ जाएगा हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा। हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक तो नॉर्मल आइटम कुछ है नहीं, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रॉस लॉस हम लोग को यहाँ पे लिख देना होगा, जो एब नॉर्मल आइटम का उसको 20,000, 8,000, 2,000 का लॉस में बेचे हैं, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, यहाँ 20,000 हो जाएगा। और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कर देते कैसे, डेबिट को ऐड करते, क्रेडिट से लेस करते। 44,000 प्लस हम लोग का आ जाएगा 44,000 प्लस 3,05,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ गया हम लोग का 5,29,000। यहाँ पे भी होगा कितना, 5,29,000, और ये हो गया हम लोग का 49,000। तो ये आ गया हम लोग का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनकर। हम लोग को स्टॉक सैलवेज कुछ दिया हुआ होगा तो उसको लेस करके क्लेम निकाल देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को बता दिया है कि मिस्टर एक्स हैज इंश्योर्ड स्टॉक फॉर रुपीज़ 40,000, दैट मीन्स ये हम लोग का क्लेम, ये हम लोग का पॉलिसी अमाउंट है। और स्टॉक सैलवेज के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मतलब कि स्टॉक सैलवेज है नहीं। तो हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम कैलकुलेट करना है, तो क्लेम कैलकुलेट करने का हम लोग को मालूम है, पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू स्टॉक लॉस्ट। स्टॉक लॉस हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग को पूरा स्टॉक लॉस्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को कुछ बोला नहीं है कितना हम लोग का सैलवेज बचा है या एडिशनल एक्सपेंसेस है। अगर सैलवेज बोलते तो उसको लेस करते, एडिशनल एक्सपेंसेस बोलते तो उसको ऐड करते। तो ये हम लोग का जितना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है वो सारा लॉस्ट हो गया, तो वही हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का पॉलिसी अमाउंट कितने के, 40,000 का पॉलिसी अमाउंट है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितने के हम लोग का, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 49,000। और हम लोग का स्टॉक लॉस कितने का है, स्टॉक लॉस हो गया हम लोग का 49,000 का स्टॉक लॉस हो गया हम लोग का, 40,000 आ गया हम लोग का क्लेम अमाउंट। तो ये हो गया हम लोग का क्लेम अमाउंट 40,000। तो इसको हम लोग ने देखा कैसे, हम लोग ने पहले किया, हम लोग ने पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग ने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर को असर्टेन किया। और हम लोग का सैलवेज वैल्यू कुछ है नहीं, ना ही एडिशनल एक्सपेंसेस है, तो हम लोग का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जितना वही हम लोग का स्टॉक लॉस्ट भी है। तो उससे हम लोग क्लेम निकाल दें। क्लेम कैसे है, पॉलिसी अमाउंट अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक लॉस। तो ये हो गया हम लोग का क्लेम भी।